कुसुम, ईरा ने मुझे बताया कि तुमने आज की क्लाइंट मीटिंग इसलिए कैंसिल की कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन रेडी नहीं है। कुसुम, तुम विकास सर से बिना पूछे ये डिसीजन कैसे ले सकती हो? एक मिनट सर, आई थिंक कोई कंफ्यूजन है। मीटिंग मैंने नहीं, क्लाइंट ने कैंसिल की है क्योंकि आज दशहरा है और जहां तक मेरे प्रेजेंटेशन की बात है वो मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुकी हूँ आज सुबह, जिसमें ईरा भी मार्क्ड है। इसके आगे किसी को ब्लेम करने के पहले कम से कम ये फैक्ट्स चेक कर लिया करो। सॉरी सर। हे कुसुम। सत्या यहाँ पर? ओह माय गॉड। अब दशहरा के दिन में तुम इतना बिजी हो कि मेरे मैसेजेस का जवाब ही नहीं दे पा रही, इसलिए मैं खुद ही आ गया तुम्हें विश करने। हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा। और ये रही तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट। थैंक यू। वैसे एक बात बताओ, मेरी इतनी खातिरदारी क्यों हो रही है? कुसुम, अगर तुम्हारा हो गया हो तो तुमने जो प्रेजेंटेशन बनाई है मुझे एक्सप्लेन कर देना। ये सर। जाओ। अच्छा, मिलता हूँ मैं कम इन सर? कहो। What the hell, कुसुम? अंदर क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम मुझे फंसाना चाहती हो ये सब करके? आगे बढ़ने के लिए तुम इतना नीचे गिर सकती हो ये मैंने सोचा भी नहीं था। बस विकास, बॉस तो कुछ भी बोलोगे तुम। अंदर मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे और सबके सामने मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं इल्जाम लगा? तुम मुझे फंसाना चाहती हो? बहुत झूठ बोल रहे हो तुम। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। हेलो मम्मी, मेरा फ़ोन बंद होने वाला है। नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगी। अच्छा सुनो, आप लोग खाना खा लेना और पापा की दवाई का टाइम हो गया है। हाँ, और मैं हेलो हेलो शिट यार। क्या हुआ? कैब क्यों रोक दी? नहीं मैडम, कुछ हो गया है। एक सेकंड मैं देखता हूँ। क्या हुआ भैया? पता नहीं मैडम क्या हो गया है, आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं दिख रहा है। बताइए क्या करना है? आप ये पैसे रखें, मैं मेन रोड से कैब ले लूँ। अरे मैडम सुनिए। अरे मैडम मेन रोड बहुत दूर है मैडम। अरे मैडम, अरे सुनिए तो। हेलो। कुसुम, ये चोट कैसे लगी? कुसुम, क्या हो गया तुझे? डॉक्टर के पास ले चल। हॉस्पिटल चलते हैं। उठ बेटा, उठ जा। चलते चल, आजा बेटा, आराम से आजा बेटा।
एक्सीडेंट हुआ था, शायद कार से। मुझे ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा है। अक्सर एक्सीडेंट के बाद पेशेंट के साथ ऐसा होता है। सर पर चोट लग जाने की वजह से ठीक से कुछ याद नहीं रहता। मैंने बाहरी चोटें देख ली हैं, वो दवाई से ठीक हो जाएंगी। और कोई प्रॉब्लम हुई तो आप दोबारा आ सकते हैं। कुसुम, अरे हाँ कुसुम बेटा पानी पी ले। हे भगवान। कुसुम दाल पास करना तो। मेरा रेप हुआ है। तुझे वहम हुआ होगा बेटा। नहीं माँ, कोई वहम नहीं है, मेरा रेप हुआ है। कुसुम, तेरे सर पर चोट लगी थी, शायद इसीलिए तुझे कुछ गलत लग रहा हो। आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं कोई मनगढ़ंत कहानी बना रही हूँ? नहीं बेटा। आज तक तेरी हर बात में हम तेरा साथ देता रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने घर परिवार की इज्जत को इस तरह से उछालने दूंगा। तुझे गलतफहमी हुई है, समझी? पापा, बस बोल दिया ना। अगर आपको यही लगता है तो यही सही, लेकिन मुझे पता है कि मेरा रेप हुआ है। अब मैं अपने लिए जरूर लड़ूंगी। कुसुम, क्या तुम्हें याद है कितने लोग थे? मेरा मतलब एक या एक से ज्यादा? मुझे ठीक से याद नहीं है, पर शायद मेरे बॉस विकास शर्मा। सर, मेरे सामने इतना भोला बनने की जरूरत नहीं है कुछ। सब जानता हूँ मैं, बॉस हूँ तुम्हें। देखा मैंने तुम उस लड़के के साथ हाथों में हाथ डाल के बात कर रहे थे। सर मैंने इसी गेट के सामने से कैब ली। करीबन 9 सवा 9 बज रहे थे। मैंने कैब यहीं से ली थी। और कैब खराब कहाँ हुई थी तुम्हारी? आगे। कुछ याद आया कुसुम? सर यहाँ पे रोके सर। सर यहाँ पे मेरी कैब खराब हुई थी और मैं वहां मेन रोड की तरफ भागी थी। सारे रास्ते सेम लग रहे हैं। आराम से कुसुम, याद करने की कोशिश करो, और नहीं भी याद आए तो कोई बात नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहां से? मंजू, ये सब जो दिख रहा है वैसा है या नहीं पता नहीं। मतलब सर? ये कुसुम, इसने 1 हफ्ते तक क्राइम रिपोर्ट नहीं किया था। अब कह रही है इसे कुछ याद नहीं आ रहा, सारे रास्ते एक जैसे दिख रहे हैं इसे। ऐसे में कितना सच बोल रही है कुछ कह नहीं सकते। रुको 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 रुको। मैं यहाँ से सर
देख, शायद इस रास्ते से गई थी। याद करने की कोशिश करो, किस रास्ते से गई थी तुम? नहीं सकती। संभालो मुझे। कुसुम, कुसुम, कुसुम आराम से। पानी पियो। मुझे याद आया, वो बाइक वाला, वो बाइक वाला उसने अपनी बाइक स्लो की थी और उसने व्हाइट कलर का टी शर्ट पहना हुआ था जिसमें एप्पल पाई फ्लाई लिखा हुआ था सर। उसने मुझे देखा है सर, मैं सच बोल रही हूँ। आप उसे ढूंढिए सर, प्लीज आप उसे ढूंढिए। कुसुम, तुम्हें कुछ और याद है उस बाइक वाले के बारे में, या फिर उस कैब ड्राइवर के बारे में? वो दिखता कैसा था, उसका हुलिया क्या था, कद काठी या फिर गाड़ी का नंबर, कुछ भी? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। सर ये कुसुम झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। मिस्टर शर्मा, आराम से। सर ये लड़की मेरा नाम खराब करना चाहती है क्योंकि मैं इसके जाल में नहीं फंसा। कहना क्या चाहते हैं आप? सर ये कुसुम ओवर एम्बिशियस लड़की थी, आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकती थी। इनफैक्ट मुझे तो ये भी पता चला था कि हमारे क्लाइंट्स के साथ ये कुछ ज्यादा ही क्लोज होकर बातचीत किया करती थी, फ्लर्ट किया करती थी। सर मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन उस दिन उसने ये सब मेरे साथ करने की भी कोशिश की। ये 2 स्लाइड्स तो ठीक है, लेकिन ये जो ग्राफ है 3rd स्लाइड पे, ये मुझे सही नहीं लगा। तो तुम आर यू श्योर कि ये लास्ट क्वार्टर का डेटा है? हाँ सर, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए सर। ये क्या कर रही हो? क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं आपको करके ही दिखा दूँ। उसके कंप्लेंट की वजह से ऑफिस में कमेटी बैठी थी, उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया, लेकिन मेरे सस्पेंशन के 2 दिन बाद उसने ऑफिस आना ही बंद कर दिया। और कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी एम्प्लॉय बिना बताए 1 हफ्ते तक एब्सेंट रहता है तो उसका एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट कर दिया जाता है। सर कमेटी को भी यकीन हो गया कि वो झूठ बोल रही थी, इसलिए ऑफिस नहीं आ रही है और मुझे मेरी जॉब वापस मिल गई। मतलब कुसुम को जॉब से निकाल दिया गया था? सर वो सिर्फ कहानियां बना रही है मुझसे बदला लेने के लिए। अच्छा, 20 अक्टूबर की रात 8 बजे से 1 बजे के बीच में आप कहाँ थे? 20 अक्टूबर मैं मेरे घर पे था सर, मेरी माँ के साथ। कुसुम, दवाई ले लो। चिंता मत करो बेटा, पुलिस सच्चाई का पता लगा लेगी। क्या आपको भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम कहाँ हो? कैसी हो कुसुम? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। मैं तुमसे मिलने आ सकता हूँ क्या? सर क्या विकास की बात सच हो सकती है? हो सकता है कुसुम ने कहानी बनाई उससे बदला लेने के लिए, इसलिए उसने अपने नौकरी से निकाले जाने वाली बात हमें नहीं बताई। कुसुम ऐसा करेगी क्यों? वो भी इतना बड़ा नाटक अपने रेप के बारे में। क्योंकि सर कुसुम को हर हाल में अपनी जॉब वापस चाहिए। मैंने पता किया सर, उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और कोविड में तो उसके फादर की जॉब भी चली गई, तो ऐसे में सारा परिवार का भार उसके ऊपर आ गया। तो हो सकता है कि उसने ये सब अपनी जॉब वापस पाने के लिए किया हो। एक काम करो आप लोग, विकास की माँ से बात करो, पता करो हादसे के वक्त विकास घर पर था या नहीं। सर कुसुम ने उस रात जहाँ से कैब ली थी वहाँ आसपास तो कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ी दूर पर आगे जाकर एक ATM मशीन है जिसकी CCTV फुटेज में 8 से 8:30 के बीच में 5 कैब्स जाते हुए दिखी हैं। कैब में कौन बैठा था ये तो नहीं दिख पाया है, लेकिन उन कैब्स के नंबर देखे हैं, इसलिए हमने उन 5 को आज थाने बुलाया है। और सर कुसुम ने जिस फ्लाई टी-शर्ट वाले बाइक वाले की बात की थी, और उसने व्हाइट कलर का टी-शर्ट पहना हुआ था जिसमें एप्पल पाई फ्लाई लिखा हुआ था सर। फ्लाई एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जो कि जंगल के पास पहाड़ वाले इलाके में आता है।
वहाँ पर 6 डिलीवरी बॉयज काम करते हैं जो कि ये फ्लाई वाली टी शर्ट पहनते हैं। फिलहाल हमारी उन सबसे बातचीत चल रही है और साथ ही हमने 20 अक्टूबर की उनकी लोकेशन डिटेल्स भी मंगवाए हैं। सर, अगर उस रात उस जंगल वाले रोड पर कोई भी था इनमें से तो उनकी लोकेशन डिटेल से पता चल जाएगा। सर, कुसुम की मेडिकल रिपोर्ट। कुसुम की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उसके साथ गैंगरेप नहीं हुआ था। शरीर पर मामूली खरोंच के निशान पाए गए, यानी कुसुम के साथ रेप हुआ था या नहीं इस बात का भी कोई सबूत नहीं है हमारे पास। सर, हो सकता है वो पहले से सेक्सुअली एक्टिव हो। लेकिन सर, उसका मेडिकल 1 हफ्ते बाद हुआ था, तो ये भी तो हो सकता है कि उसके जख्म खत्म हो गए हो तब तक। अगर गैंग रेप हुआ था तो मेडिकल में कुछ तो आता। गैंग रेप में ब्रुटैलिटी बहुत ज्यादा होती है, चोट ज्यादा गहरे होते हैं। भैया जी, पुलिस उस कुसुम के अपराधी को हर जगह ढूंढ रही है। घर गली मोहल्ला हर जगह पूछताछ जारी है। कुसुम और उसका परिवार अपने बुरे कर्मों का फल भोग रहा है। अब जाकर उन्हें पता चलेगा कि जब कोई घर की इज्जत पर हाथ डालता है तो क्या होता है। कुसुम, ला बेटा, मैं लगा देती हूँ। मैं सच बोल रही हूँ। उस रात मेरे साथ, मुझे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मेरी बात का भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो। मैं सच बोल रही हूँ, मेरे साथ। सर, ऐसा बहुत कुछ है जो कुसुम हमें बता नहीं रही है। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि वर्मा सर सही थे। क्या मतलब? तो कुसुम ने ये सब हमें पहले क्यों नहीं बताया? और ये सब 20 अक्टूबर से कुछ दिन पहले हुआ है। सर, किसी की भी शक्ल में पहचान नहीं पा रही हूँ। सत्या, तुम यहाँ? इतने कॉल्स और मैसेजेस किए मैंने तुम्हें, तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं दिया। तुम ठीक तो हो? सत्या, हम बाद में बात करते हैं, प्लीज। सुन, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे बस एक बार बता दो कि क्या गलती हो गई मुझसे। तुम मुझसे बात ही नहीं कर रही। क्या तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? बोलो कुसुम, कुछ तो बोलो। शादी? तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना? तो क्या तुम ये जानने के बाद शादी करोगे मुझसे कि मेरा रेप हुआ है? क्या? रेप? हाँ, रेप हुआ है मेरा। क्या कह रही हो? 4 लोगों ने मिलकर मेरे साथ रेप किया। मुझे अधमरी हालत में मरने के लिए छोड़कर चले गए थे वो लोग। और तुम जानते हो, मेरे माँ बाप भी पर भरोसा नहीं करते। ऐसा लगता है कि सारी गलती सिर्फ मेरी है, कि पूरी दुनिया मुझे शक की निगाह से देखती है। और पुलिस भी मुझ पर यकीन नहीं करती। उन्हें भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। बोल, करोगे तुम मुझसे शादी? करना चाहते हो मुझसे शादी? जवाब दो मुझे, बोलो। मुझे तुम्हारा जवाब पता था, इसलिए मैं तुमसे भाग रही थी। कुसुम के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करने के। देखिए, हम इज्जतदार लोग हैं। पूरब ने जो किया उसका मुझे गुस्सा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इतनी गिरी हुई हरकत करूंगा। 20 अक्टूबर की रात 9 से 1 के बीच आप कहाँ थे? 18 से 22 अक्टूबर के बीच में मैं शहर में था ही नहीं। मैं दिल्ली गया था काम से।
ओमकार भी मेरे साथ था, आप चाहे तो इसे पूछ सकते हैं। हाँ भैया जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चाहे तो दिल्ली से भी पता कर सकते हैं। वो तो हम पता कर ही लेंगे, लेकिन आपके लिए फिलहाल एक मशवरा है, शहर छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता। सर, विकास की माँ से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि वो रोज रात 8 बजे तक सो जाते हैं। हो सकता है कि विकास उनके सोने के बाद घर से बाहर निकला हो। सर, ये फिरोज अहमद है, फ्लाई रेस्टोरेंट में काम करता है। क्राइम वाली रात उसने वो रोड क्रॉस किया था। रोज एक बात पूछनी थी तुमसे, क्या 20 अक्टूबर की रात क्या तुमने इस लड़की को कहीं देखा था? नहीं सर, उस दिन मैं उस रोड से गुजरा तो था, लेकिन रास्ता बिल्कुल खाली था सर। सर मैं जाऊं? कुसुम, तो आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है? कुसुम ऐसी बात नहीं है, बात को समझने की कोशिश करो। हमारे हाथ में ना तो कोई सुराग है ना ही कोई सबूत है जो इस बात की पुष्टि कर सके उस रात तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ था। हमने उन 5 कैब ड्राइवर से बात की, उस बाइक वाले से भी बात की, लेकिन सबका यही कहना है कि उन्होंने उस रात तुम्हें कहीं नहीं दिखा था। मतलब मेरी आवाज का, मेरे सच का कोई मोल नहीं है ना? सर मैं बोल रही हूँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, अधमरी हालत में लोगों ने मेरे साथ रेप की है, मुझे मरने के लिए छोड़कर चले गए, फिर भी मैं किसी तरह से पूरी हिम्मत करके यहाँ पर आई हूँ। और आप लोग कह रहे हैं कि मुझे आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? ठीक है, मुझे आप लोगों से उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए। कुसुम, सत्या, तुम यहाँ? मैं यहाँ तुम्हारे मम्मी पापा से हमारी शादी की बात करने आया था। अगर तुम्हें मंजूर हो तो। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। मैं तुम्हारे साथ एक दुनिया की नई शुरुआत करना चाहता हूँ, तुम्हारी दुनिया को खुशियों से भर देना चाहता हूँ। बोलो कुसुम, मुझसे शादी करोगी? हर बार विश्वास टूटने के बाद भी, हर आस छूटने के बाद भी मैं नहीं टूटी। जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जिंदगी का नाम ही खेल है और शायद मेरे हिस्से की हार का सिलसिला अभी बाकी था। जया जी, आपके पोते ने अपनी पसंद की लड़की से शादी की है। देखते हैं कितने पानी में है। अरे मेरे पोते के पसंद पे मुझे पूरा भरोसा है। देखना तुम लोग, मेरी बहू रानी सारी परीक्षाएं अव्वल नंबर से पास करेगी। कुसुम, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम्हें अगर और टाइम चाहिए तो तुम ले सकती हो। पापा जी, दादी जी, प्रणाम दादी जी। प्रणाम। खुश रहो। सत्या, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, वो बेटा वो पास वाले दुराई गांव में गया है। आज सत्या की बहन की गोद भराई है ना, तो हम लोग तो जा नहीं पाए, इसलिए वो ही चला गया। तुम घबराओ मत, कल तक वापस आ जाएगा। आओ ना बेटा, आओ बेटा, तुम आ जाओ। ये शादी नहीं मानी जाएगी। अरे क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या हुआ दादी जी? तूने हम सबको धोखा दिया है। शादी से पहले ही पाप कर बैठी है, तभी तो इस चादर पे के दाग नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है दादी जी, मैंने कोई पाप नहीं किया है। तुझे इस पाप की सजा जरूर मिलेगी। चल दादी जी, चल। क्या
नहीं नहीं नहीं। भैया, भैया, वो भाभी उधर। क्या 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 हुआ क्या कुसुम को? अरे छोड़िए, जल्दी चलिए आप। भैया जल्दी चलिए।